या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आइए आज सप्तम महाविद्या माँ धूमावती के विषय में जानेंगे। माँ धूमावती का स्वरूप क्या है, माँ धूमावती का रूप और माँ के प्रकाट्य के पीछे क्या कथा है और उनके पूजन की विधि क्या है, इस बारे में जानेंगे। माँ धूमावती की पूजा का विशेष महत्व है। इनकी साधना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सूकरी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, विपत्ति और शत्रुओं का नाश कर देती है। प्रबल, महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति होती है। माँ धूमावती महाशक्ति की स्वयं नियंत्रिका हैं। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सूतरा कहा गया है, अर्थात ये सुखपूर्वक तारने योग्य हैं। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली माता भी कहा जाता है। माँ धूमावती माँ सती का अत्यंत उग्र रूप है, लेकिन माँ अपने साधक पुत्र के लिए सौम्य भाव रखती है और संतान के लिए कल्याणकारी सिद्ध होती है। ऋषि काल में ऋषि दुर्वासा, भृगु एवं परशुराम आदि की मूल शक्ति माँ धूमावती थी। माँ की कृपा से सभी पापों का नाश होता है और सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। माँ धूमावती का कोई स्वामी नहीं है। आइए जानते हैं माँ धूमावती का स्वरूप क्या है। माँ धूमावती श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। इनके केश खुले हुए हैं, हाथ में सूप है और इनका वाहन कौवा है। माना जाता है कि साधी सी दिखने वाली इन माता की पूजा सुहागिनों को नहीं की जानी चाहिए। माँ धूमावती के प्रकाट से संबंधित अनूठी कथा है। पहली कथा तो कुछ इस प्रकार है कि जब माता सती अपने पिता के यज्ञ में गई और उन्होंने स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उसे ही धूमावती स्वरूप में जाना गया। इसलिए वो हमेशा उदास रहती है, यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। माँ के प्रकाट्य के संबंध में एक दूसरी पौराणिक कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान शिव और माता सती हिमालय में विचरण कर रहे थे, तो माता को जोरों की भूख लगी और उन्होंने भोजन करने की इच्छा व्यक्त की, परंतु भोजन न मिलने पर उन्होंने भगवान शिव को ही अपना भोजन बना लिया। परंतु भगवान शिव को उनको भोजन बनाना ये माता की एक लीला ही थी। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें वापस निकाल दिया। निकलने के बाद भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया कि आज से और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वे विधवा हैं। माता के इस स्वरूप के पीछे कुछ सांकेतिक संदेश भी है। पुराणों में अभिशप्त, परित्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना, ये सब सांकेतिक प्रकरण हैं। यह इंसान की कामनाओं के प्रतीक हैं जो कभी खत्म नहीं होती, इसलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने वाली यानी नष्ट कर देने वाली देवी हैं और वो इस स्वरूप में इसी ओर इशारा करती हैं कि मनुष्य को अपनी इन सभी कामनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।